हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इट मींस बहुपद के एक्सरसाइज 2.1 को लगाने से पहले आज हम कुछ और टर्म्स के बारे में जानेंगे। उसको जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर करना आपका बनता है। ओके, तो अपनी क्लास की ओर आते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल इट मींस बहुपद में आज हम जानेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इट मींस मूल क्या होते हैं, या इंग्लिश में कहें तो जीरोस क्या होते हैं। तो आप हेडिंग डालोगे बहुपद के शून्यक या मूल, इंग्लिश में कहें तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने एक बहुपद, और आप जानते हो बहुपद को हम किस रूप में लिखते हैं, तो p ऑफ x के रूप में लिखते हैं। हम x टर्म का यूज करेंगे अल्फाबेट्स में, तो इस वजह से p ऑफ x लिया, इट मींस x का बहुपद। इसमें हमने मान लिया p ऑफ x क्या ले लिया, जैसे कि हमने x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस क्या कर लिया 3, ये तीन पदों का हमने क्या ले लिया, एक बहुपद ले लिया। अब हम आपसे अगर पूछें कि इसका शून्यक बता दीजिए या फिर इसका मूल बता दीजिए, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कहें तो जीरोस, तो वो आप कैसे ज्ञात करोगे? शून्यक, मूल या ये जीरोस जो है वो आखिरकार होते क्या हैं? तो यदि हम x की एक ऐसी वैल्यू पुट करें, x का एक ऐसा मान पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें या 0 पुट करें, होल नंबर एक ऐसा पुट करें कि p ऑफ x का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो x का वह मान, ये x क्या है, एक चर पार्ट है ना, एक वेरिएबल पार्ट है ना, ठीक है ना। तो चर भाग में x का मान जो है एक ऐसा रखें जिससे इस पूरे बहुपद का मान जो हो जाए वो क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो x का वही मान क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, मूल कहलाएगा, या कह दो आप जीरोस कहलाएगा। तो वो x की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, उसको आप कैसे ज्ञात करोगे? तो ज्ञात करने का तरीका ये है कि ये जो 4x लिखा है, इस 4x को आप दो भागों में इस प्रकार से तोड़ो कि उसको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, माइनस का 4x आ जाए। और साथ ही साथ कहा जाता है कि ये जो दो भाग होते हैं माइनस 4x को जो हम तोड़ते हैं, इसके जो दो भाग होते हैं यदि हम उनका क्या कर दें, गुणा कर दें, तो वो किसके बराबर आ जाता है? तो यहाँ पे जो टर्म लिखा रहता है और यहाँ पर जो टर्म लिखा रहता है उसके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाता है। इट मीन्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर और 3 का यदि हम गुणा कर देंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 4x के दो पार्टों में जो हमने तोड़ा उनका मल्टीप्लीकेशन ही इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो वो कौन से दो भाग होंगे जो कि 3x स्क्वायर के बराबर होंगे, और साथ ही साथ वो माइनस 4x के भी बराबर होना चाहिए। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर का ही सहारा लेंगे। अब यहाँ पे आप तोड़ो, 3x स्क्वायर को ऐसा तोड़ो कि प्लस माइनस करने पर माइनस 4x आ जाए। तो आप कह सकते हो यदि यहाँ पे जो पार्ट हम ले लें माइनस 3x ले लें और यहाँ का पार्ट क्या ले लें, माइनस का x ले लें, तो क्या ये माइनस 4x के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस कर दीजिए 3x प्लस x को, 3x प्लस x को यदि आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4x आएगा, 4x लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3x क्या है, x से बड़ा है, साइन किसका आएगा, 3x का आएगा, 3x का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 4x आया कि नहीं आया ना। तो हमने 3x स्क्वायर को क्या कर दिया, माइनस 3x और माइनस के x में तोड़ दिया, और इसको प्लस माइनस करने पर हमें क्या मिल गया, माइनस 4x मिल गया। यही तो हमें करना था, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है ना। तो p ऑफ x ये जो है इसको आप किस रूप में लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे p ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर लिख दो, माइनस 4x को आपने किस रूप में तोड़ दिया, माइनस 3x और माइनस x रूप में तोड़ दिया, तो यहाँ लिख दो माइनस 3x और माइनस का x, ये क्या हो गया, माइनस का 4x हो गया, और नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या बच गया, प्लस का 3 बच गया। इतना आपने लिख दिया। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि x स्क्वायर और माइनस 3x में क्या कॉमन आ रहा है, एग्जैक्टली x कॉमन आ रहा है। x जब ये आपने कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो x ही बचेगा, और माइनस साइन लगाए तो माइनस लगा दोगे, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ कर लो माइनस का 1 कॉमन ले लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 3 है, हमें यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 बनाना है, तो इस वजह से हमने माइनस 1 इससे और इससे क्या कर लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया। माइनस 1 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x बन जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और 1 कॉमन लिया गया है तो 3 बन गया, ठीक है ना। तो x माइनस 3 यहाँ पे भी आ रहा है, x माइनस 3 यहाँ पे भी हमारा बन रहा है। ये बनना हमारा क्या होता है, कंपलसरी होता है। अगर ये नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना। अब आप इस पूरे पद से और इस पूरे पद से क्या कर लो, कॉमन ले लो। इस पूरे पद से और इस पूरे पद में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे x माइनस 3 कॉमन है। x माइनस 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 3 तो कॉमन चला गया, बचेगा क्या, बचेगा आपका ब्रैकेट में x बचेगा, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन चला गया, बचा क्या, माइनस का 1 बचा। तो x माइनस 3 और x माइनस
1 क्या हो जाएंगे, इस बहुपद के क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अब अगर हम क्या करें, इस x माइनस 3 को क्या कर दें, 0 के बराबर कर दें, तो हमारी x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां से एक मान समझ में आ गया। दूसरा आप क्या होगे, यदि हम x माइनस 1 जो है इसको भी क्या कर दें, 0 के बराबर कर दें, तो दूसरी x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गई, दो वैल्यूज मिल गई x की, एक x बराबर 3 हो गया, एक x बराबर 1 हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसी x की दो वैल्यूज को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा। आप चेक कर लो, यहाँ पे 3 पुट करके देखिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस का 3 आएगा। निकालिए, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का 4 3 12 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। 9 और 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, 12 माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसी प्रकार से 1 को पुट करके देख लीजिए, 1 का स्क्वायर होगा, माइनस का 4 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, 1 आएगा, माइनस का 4 और प्लस का 3, 3 और 1 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और माइनस का 4, ये भी हमारा 0 आ गया। तो समझ में आई बात। मैंने आपसे क्या कहा था कि x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करिए जिसके लिए इस बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे आप x का मान 3 रख रहे हो तब भी हमारा बहुपद का मान 0 आ रहा है, x बराबर 1 रख रहे हो तब भी बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x की ये वैल्यूज ही क्या हो जाएंगी, इस बहुपद के क्या आ जाएंगे, शून्य कहलाएंगी या मूल कहलाएंगी या जीरोस कहलाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने समझा कि एक पॉलिनोमियल के शून्य या मूल या जीरोस को हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 3 and x is equals to 1 are the zeros of p of x। मतलब इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस होंगे, इट मीन शून्यक होंगे या फिर क्या होंगे, मूल कह सकते हो, ये होंगे। ठीक है ना, ऑल क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई, शून्य क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं। ओके, तो अब हम ये जानेंगे कि यहाँ पे आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल के कितने शून्यक मिले, तो आप कहोगे दो शून्यक मिले, एक 3 मिला और एक 1 मिला। ठीक है ना, दो शून्यक मिले। इसी प्रकार से कभी कभी हमें पॉलिनोमियल में एक ही शून्यक मिलता है, एक ही जीरोस मिलता है, किसी किसी बहुपद में हमें 3 शून्यक मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कोई भी बहुपद मिल गया तो हम उस बहुपद को देखते ही कैसे बता सकते हैं कि उसमें कितने शून्यक होंगे। तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल, इट मीन्स बहुपदों में शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको डाल लीजिए। इंग्लिश में हम कहें तो नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल। अब हम नंबर ऑफ जीरोस, इट मींस शून्यकों की संख्या जो डिसाइड करते हैं, जो निर्धारित करते हैं, वो किसके आधार पर करेंगे। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बहुपद की घात के आधार पर निर्धारित करेंगे। ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आधार पर ही हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस को डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमने ले लिया लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल आप अपने प्रीवियस लेक्चर में समझे होंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर की क्लास नहीं ली है तो उसे जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा। इट मींस चर की यहाँ पे उच्चतम घात क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, 1 होती है। तो इस कंडीशन में हमारी जो शून्यकों की संख्या होगी, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस, हमने लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या आएगी, 1 आएगी। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 1 है। तो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या आएंगे, 1 आएंगे। या कह सकते हो आप लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 आएंगे। और जब हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है रैखिक, क्या होता है मतलब, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, रैखिक बहुपद। ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात, मतलब इसमें उच्चतम घात क्या होती है, 2 होती है, द्विघात बहुपद। ठीक है ना, द्विघात बहुपद का आप एग्जांपल ले सकते हो, x² - 3x - 4, जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट मींस बहुपद की घात क्या होती है, उच्चतम 2 होती है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, शून्यकों की संख्या भी क्या आएगी, 2 आएगी। इसी प्रकार से यदि हमने क्या ले लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया। कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट मींस त्रिघात बहुपद। त्रिघात यदि बहुपद ले लिया, जैसे कि एग्जांपल x³ - 4x ले लिया, जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट मींस बहुपद की घात क्या है, उच्चतम घात क्या है, 3 है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, इट मींस इसके मूलों की या शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं या शून्यकों की जो संख्या होती है वो उस बहुपद में उच्चतम घात अर्थात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ही क्या होती है, बराबर होती है। ऑल क्लियर।
ओके, तो इतनी बात तो से आप भली भांति परिचित हो गए। अब हमारा आपसे पूछना है कि यदि हमें बहुपद को क्या कर दिया, इन पदों के रूप में दे दिया, ठीक है ना, एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, पदों के रूप में यदि हमें बहुपद को दे दिया तो उसमें हम उच्चतम पावर को देख के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता कर लेंगे, और जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता हो जाएगी तो उसी के बराबर ही तो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। इट मीन शून्यकों की संख्या भी हमें उसी के बराबर पता चल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यदि बहुपद ज्योमेट्रिकली बनाए गए हो, कैसे बनाए गए हो, ज्यामितीय रूप में बनाए गए हो, तो उस कंडीशन में हम शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, उसको डाल लीजिए, नंबर ऑफ zeros in geometrical polynomial। हिंदी में कहें तो ज्यामितीय बहुपद में शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है ना। यदि हमने बहुपद को, आप इस रेखाओं से परिचित होंगे, ये हमारी कौन सी अक्ष होती है, एक्स एक्स डैश अक्ष होती है, ठीक है ना। अब इस एक्स एक्स डैश अक्ष को हमने क्या कर दिया, वाई वाई डैश अक्ष से क्या कर दिया, कट कर दिया, और ये जिस बिंदु पर कट करती हैं उसको हम ओ पॉइंट से डिनोट करते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु आप कह सकते हो या केंद्रक भी कह सकते हो। इस केंद्रक पर ये एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, कट करती हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारी क्या हो गई, अक्ष हो गई, दो अक्ष हमने बना दी। अब इसमें जो हमारा बहुपद है उसको हमने कैसे दर्शा दिया, कुछ इस रूप से दर्शा दिया, ठीक है ना। ये हमारा क्या लाइन शो कर रही है, ए डैश, इसको मान लीजिए ए डैश, तो यहाँ लिख देंगे अगर हम कि ए डैश जो है वो क्या है, एक बहुपद है, क्या है, एक बहुपद है। इट मींस क्या कह सकते हो, P ऑफ X है, क्या है, P ऑफ X है। तो आपसे अगर हमने पूछ लिया कि इस ए डैश इट मींस P ऑफ X का शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे बताओगे। तो याद रखिएगा कि बहुपद की ये जो रेखा है एक्स एक्स डैश अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी या काटेगी या कट करेगी उतनी ही संख्या किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस, इट मीन शून्यकों की संख्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट के तहत आप कह सकते हो कि ए डैश जो है वो एक्स एक्स डैश को कितने बिंदु पर कट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर कट रही है, और वो भी क्या है, या पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहां पर बराबर एक लिख सकते हो, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, तो यहां लिख दो, चूंकि ए डैश, या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, या P ऑफ X जो है एक्स एक्स डैश अक्ष को एक बिंदु अगर हम इस बिंदु को हम Q ले लें तो यहां कह सकते हैं एक बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित लिख दो, या फिर लिख दो काट रही है। ए डैश या P ऑफ X जो है वो एक्स एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित कर रही है या काट रही है, इस वजह से इसका शून्य क्या आ गया, एक आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी ये जो रेखा है, इस रेखा को आप जान लो, इस रेखा का एक पर्टिकुलर नाम होता है, इस रेखा का नाम स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, हिंदी में कहें तो सरल रेखा, ठीक है ना। अब अगर सरल रेखा आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा शून्यकों की संख्या एक आएगी, कभी कभी क्या हो जाता है, एक्स एक्स अक्ष हमने ये ले ली, वाई वाई डैश अक्ष हमने ये ले ली, कभी कभी ये जो हमारी P ऑफ X है हमारी कभी कभी इस तरह से भी बन जाती है, ये हमने ले लिया ए डैश, ये हमारा क्या हो गया, P ऑफ X हो गया। अभी तक P ऑफ X ये था, अब यहाँ पे P ऑफ X अगर हमें ऐसे दिया हो, ठीक है ना, तब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इट मीन शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है वो एक्स एक्स डैश को कहीं पे कट ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आप चुकी करके लिख सकते हो कि ए डैश एक्स एक्स डैश अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, अर्थात नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके शून्य में आ जाएंगे। ऑल क्लियर, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि नेक्स्ट फिगर आपको कैसे दे सकता है। अगर आपको ग्राफ के रूप में ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश हो गया, अगर आपका P ऑफ X जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया, तब इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, आप सामने से देख रहे हो, ये हमारा P ऑफ X है, ठीक है ना। तो P ऑफ X जो है वो एक्स एक्स डैश को कितने बिंदु पर कट कर रहा है, एक ये बिंदु पर, एक ये बिंदु पर, इसको आप Q ले लो, इसको आप R ले लो, ठीक है ना। और तो हम देख रहे हैं दो बिंदु पर कट कर रहा है, अर्थात नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, क्योंकि आप लिख सकते हो कि चूंकि ये जो P ऑफ X है वो एक्स एक्स डैश को दो बिंदु पर कट कर रहा है, जो कि Q है और R है, जब दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज आप ये जान लीजिए कि ये जो हमारा
पी ऑफ एक्स का शेप है या आकार है, इस आकार को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक नाम से जानते हैं, पैराबोलिक नाम से जानते हैं। इट मींस हिंदी में कहें तो परवलयकार के नाम से जानते हैं। अब परवलयकार आ गया तो हमेशा इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 नहीं होंगे, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये एक्स अक्ष को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। यदि ये एक्स एक्स डैश इस प्रकार से हुआ, वाई वाई डैश ऐसे है, और ये जो हमारा पी ऑफ एक्स है अगर ये कैसा आ जाए, इस प्रकार से आ जाए या इस प्रकार से आ जाए या इस प्रकार से या इस प्रकार से कैसे भी आ जाए, तो यहाँ पे इसमें से कोई भी कंडीशन ले लो या इसमें से कोई भी कंडीशन ले लो, इन सभी में आप क्या देख रहे हो कि ये परवलयकार जो है, पैराबोलिक्स जो है पी ऑफ एक्स के, वो कहीं पे भी एक्स एक्स डैश को कट नहीं कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, एक्स एक्स डैश ये ले लिया, वाई वाई डैश ये ले लिया, ये जो हमारे परवलयकार हैं वो कुछ इस तरह से कट करते हैं, कभी कभी इस तरह से हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो इन सभी कंडीशन में आप देख रहे हो कि ये जो परवलयकार है वो एक्स एक्स डैश अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर कट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है ना। तो इन सभी पैराबोलिक में अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने होंगे, 1 ही होंगे, क्योंकि एक कंडीशन लोगे ना, सबको नहीं काउंट करना है। एक अगर इस तरह से बना रहा है तो यहाँ पे देखो एक कट कर रहा है ना, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। इसको कंसीडर करोगे तब भी 1 पॉइंट पे कर रहा है, इसको देखोगे तो यहाँ पे भी 1 पॉइंट पर ही कट कर रहा है, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप को यदि फिगर कैसा मिल गया, कुछ इस प्रकार का मिल गया, ये हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है ना। अगर हमारा पी ऑफ एक्स कुछ इस हिसाब से बना हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है वो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्स डैश को 1 2 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, क्यू आर एस, ये 3 पॉइंट्स हमने ले लिए ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस इट मींस शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों 3 हो जाएगी, लगा सकते हो कि चूंकि पी ऑफ एक्स जो है वो एक्स एक्स डैश को क्यू आर एस अर्थात 3 पॉइंट्स पर प्रतिच्छेदित कर रहा है या कट कर रहा है, अर्थात इसका शून्यकों की संख्या जो आएगी वो 3 आएगी। ठीक है ना। तो इसमें आपके कई सारे फिगर बन जाते हैं, कुछ इस हिसाब से भी कभी आपको फिगर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट आपको मिलता है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। कभी कभी कुछ आपको इस हिसाब से मिल सकता है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ जीरोस को ज्योमेट्रिकली पॉलिनोमियल से हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हमने जान लिया। मिलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।